हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक गुरु स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल आयन सक्सेस एकेडमी में। आज हम लोग रेलवे से रिलेटेड जो वैकेंसी हमारी एलपी टेक्नीशियन की आ रही है उसी को लेके रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत कुछ चीजों के बारे में जानेंगे। रीजनिंग पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी रीजनिंग के बारे में बताना चाहूंगा, फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप देखें तो एकेडमिक के रूप में आपको कहीं ये पढ़ने को नहीं मिलता है। फिर भी अगर आप देखें इसकी इंपॉर्टेंस को तो लगभग भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आपसे ये पूछा जाता है। फिर आप कभी ये सोचे कि क्यों आखिर ऐसा हुआ कि रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट के रूप में नहीं इन्वॉल्व है कहीं, लेकिन फिर भी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं बहुत ही कम समय में आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि अगर हम रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स पर ध्यान दें, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा, जैसे आपका ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन हुआ, डाइस हुआ, क्यूब, क्यूबाइड, अगर इन सब पे थोड़ी सी चर्चा करें। ब्लड रिलेशन में हम आप क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि हमारे जो ब्लड के संबंधी जितने भी हमारे रिश्तेदार नातेदार हैं उनसे हमारा क्या संबंध होगा या हमारे किसी भाई बहन का क्या संबंध होगा। डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम कुछ दूर दाहिने जाते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं, फिर दाहिने जाते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं। इन सब चीजों पे हम अध्ययन करते हैं। क्यूब क्यूबाइड की बात करें तो क्यूब का मतलब सिंपल सा आप जान रहे हैं कि जैसे हम थोड़ा सा और बड़े बचपन में हम लोग जैसे छोटे छोटे थे तो हम लोग पासा खेलते थे, लूडो जिसे कहते हैं। अब लूडो ही यहाँ अभी आपका पासा बन गया है। तो लगभग चीजों को अगर देखें तो ये रिलेट करते हैं हमारे जीवन से। शुरू से ही जब से हम चलना बोलना ये सब सीखे तब से रीजनिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं। बस एज अ सब्जेक्ट नहीं, बस प्रैक्टिकली नॉलेज के रूप में अगर देखें तो इकलौता एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम सबसे पहले जानना सीखें। हम थोड़ा सा जैसे ही बोलने लायक हुए, हम कुछ बड़ा सा कुछ शब्द, छोटा मोटा शब्द बोलना शुरू किए। पापा जैसे शब्द हुआ पापा, तो फिर मम्मा भी हुई, हमारी माँ हुई। फिर हमारी किसी दिन हम लोग छोटे से थे तभी हमारी बुआ आई, तो पापा ने कहा ये मेरी बहन यानी कि बेटा आपकी बुआ है। अब देखिए ब्लड रिलेशन वहां पे शुरू हो गया है। अब अगर हम देख समझना चाहे तो ब्लड रिलेशन हम उसी समय सीख रहे हैं जब हम चलना बहुत अपने पैरों पे नहीं खड़े हुए थे तब से ही। हम थोड़ा सा बड़े हुए तो हमें कहीं आना जाना हुआ मार्केट वगैरह, तो दादाजी या पिताजी ने हमारे कहा यहाँ से सीधा 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जाना, फिर दाहिने मुड़ना, 1 किलोमीटर जाना, फिर बाएं ही आपकी दुकान है जहां आपको जाना है। अब देखिए डायरेक्शन पे हम लोग वहां से चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा हम और बड़े हुए तो हमारे घर में हमारे दादा लोग, बड़े बुजुर्ग लोग, सब लोग ना लूडो खेल रहे थे। तो लूडो को ही थोड़ा सा और विकसित रूप किया गया तो आज वो पासा बन गया है, और उसी पासे से थोड़ा सा और विकसित हुआ तो घन बन गया है। तो ये लगभग चीजें जैसे हम लोग देखते थे कुएं में अपनी परछाई देखते हैं तो हमारा राइट हैंड हमारा लेफ्ट हैंड दिखता है, लेफ्ट हैंड हमारा राइट हैंड दिखता है। कुछ इस तरह से हम वहां पे देखते हैं, जैसे शीशे में हम अपने आप को देखते हैं। मिरर इमेज, वाटर इमेज, लगभग चीजें हम अगर जानना चाहें ऐसे ही बताएं तो रीजनिंग का 60 से 70% चीजें हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। बाकी कुछ जब वो एज अ एग्जाम में सब्जेक्ट के रूप में आने लगा तो प्रश्न पूछने का सलीका, उनके बात करने का तरीका, ये सब चीजें थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग से आ गए क्वेश्चन हमारे यहाँ। अल्फाबेट एक टॉपिक है आपका। अल्फाबेट की अगर बात करें तो अल्फाबेट में आप देख रहे हैं कि ए से लेके जेड तक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से वही बनते हैं, एनोलॉजी से भी वही बनते हैं। तो लगभग मैं आपसे जनरली ऐसे ही कहना चाह रहा हूं कि 70% आप रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, बाकी बचा 30% उसके लिए हम यहाँ उपलब्ध हैं। तो हम बहुत आपका समय न लेते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। हम रीजनिंग में एक ऐसे ही टॉपिक से आज शुरुआत करने की कोशिश करते हैं कि जो आपको शायद बखूबी समझ में आ जाए। तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधा एक टॉपिक पे आते हैं। हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की, हम आपसे बात करते हैं। जैसे हम शुरू कर सकते हैं, अगर आज शुरू करना चाहें तो डाइस से ही शुरू करते हैं। डाइस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर हम बात करें डाइस की तो डाइस का एक नाम आप होता है पासा। पासा भी कह सकते हैं इसको, एक और नाम आप इसे दे सकते हैं लूडो। हम आपको कहते हैं कि ये डाइस जो हमारा पासा है ये कैसे इससे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बात करें अगर डाइस की तो सिंपल सा डाइस में जैसे ही आपके जहन में डाइस आया तो एक मैं आपको डाइस बना के दिखाने का प्रयास करता हूं। ये एक ऐसी त्रिविमीय आकृति आपको समझ में आई होगी। डाइस की अगर हम जनरली बात करें तो डाइस में ना 3 तरह के पासे जनरली आपको दिए जाते हैं। जैसे अगर हम सीधा सीधा पूरा बना के आपको दिखाते हैं कि कैसे डाइस होता है
कुछ इस तरह का फिगर आपको दिखेगा। ये हमारा एक लूडो जो डाइस है कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे हम यहाँ पे डॉटेड ही हमें शो करना है, तो हम कुछ ऐसा आपको बना के दिखाने का प्रयास करते हैं बाबू। देखिए ये हमारा है लूडो, एक पासे की कुछ आकृतियां यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी। ये ही है डाइस। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको डाइस के बारे में एक बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये कि डाइस में 95% या यूं कह लें 98% क्वेश्चन सिर्फ अपोजिट से पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा यदि ऊपरी सतह पर 3 है तो निचली सतह पे क्या होगा, दाएं की सतह पे 2 है तो बाएं की सतह पे क्या होगा। मेनली आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है, अगर दाएं की सतह देके बायां पूछ रहा है तो इसका मतलब अपोजिट पूछ रहा है, ऊपर का देके नीचे का पूछ रहा है तो भी अपोजिट ही पूछ रहा है, आगे का देके पीछे का पूछ रहा है तो भी अपोजिट ही पूछ रहा है। डाइस में 98% क्वेश्चन आपसे विपरीत का ही पूछता है। बाकी बचे 2 क्वेश्चन जहां आपका ओपन डाइस के फॉर्म पे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जनरली आपसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं अपोजिट फॉर्म पे लेके। ये है डाइस। अब डाइस में क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो कैसे बनेंगे, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करने से पहले मैं डाइस पे थोड़ा सा विस्तार से आपसे बात करना चाहूंगा। ये जो डाइस बना हुआ है, किसी भी डाइस की बात करें तो डाइस में टोटल आपकी 6 सतहें होती हैं। किसी भी डाइस में अगर हम बात करें तो टोटल आपकी कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। 6 सतह होती हैं। अब जैसे किसी भी डाइस में 6 सतह होती हैं, अब आप ये जानिए कि प्रत्येक सतह की 4 पड़ोसी सतह होती हैं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 4 पड़ोसी सतह और प्रत्येक सतह की 4 पड़ोसी और एक विपरीत सतह होती है। अब यहां पे मैं आपको प्रूफ करता हूं कैसे इसकी 6 सतहें देख लीजिए। जैसे जिस कमरे में बैठ के आप अभी वीडियो देख रहे होंगे, उस कमरे में अगर आप सही से देखेंगे तो उस कमरे में टोटल 6 सतहें दिखेंगी। एक घनाकार कमरा होगा या घनाभ का आकार का कमरा होगा, ठीक है। आमने सामने 2 होंगी, दाएं बाएं ऊपर और नीचे, ये 6 सतहें होंगी। प्रत्येक सतह की अगर बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा यहां शो करना चाहूंगा। एक मैं आपको डाइस ऐसे ही बना के दिखा देता हूं। यहां पे अगर आप देखेंगे, ये जो आपका है पासा, ये मैं डाइस जो आपको दिखा रहा हूं, इसमें अगर आप देखें तो ये जो सतह आपको दिख रही है, एक सतह ये, इसकी विपरीत सतह आपको नहीं दिखेगी। ये दिख रही है, इसकी विपरीत नहीं दिखेगी। ये दिख रही है, इसकी विपरीत नहीं दिख रही। जो भी सतह आपको दिख रही होगी उसकी विपरीत आपको नहीं दिख रही। इसका मतलब 3 दिख रही है तो तीनों का विपरीत नहीं दिख रहा। इसीलिए कहा गया प्रत्येक सतह की 4 पड़ोसी और एक विपरीत सतह होती हैं। 4 पड़ोसी हो गई, एक विपरीत 5 और एक वो सतह खुद, इसीलिए मिला के टोटल 6 सतह होती हैं। तो ठीक है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं और आगे। देखिए हम आपको थोड़ा सा डाइस के बारे में ओपन करके बताते हैं। जैसे डाइस को अगर आप कभी भी देखें ओपन फॉर्म में तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ओपन फॉर्म में आपको वो ऐसा दिखेगा। टोटल 6 सरफेस आपको दिखेंगी। इन सभी सरफेस पे कुछ कुछ पॉइंट्स या अंक लिखे होते हैं। मैं अंक लिख दे रहा हूं, आप पॉइंट्स भी शो कर सकते हैं। मैंने सिंपल सा ऐसे लिख दिया, 1 से लेके 6 तक के सभी 6 सतहें आपको दिख रही हैं बाबू। अब मेरी बात ध्यान से समझें। डाइस में जैसे हमने आपसे कहा कि प्रत्येक सतह जो दिखेगी उसका विपरीत आपको नहीं दिखेगा। इस बात को प्रूफ कैसे किया जाए ये समझिए। टोटल 6 सतहें आपको दिख रही हैं। मैं आपको ऐसे यहाँ पे सभी चीजें प्रूफ करते हुए चलता हूं। जैसे ये डाइस का ओपन फॉर्म है, इसमें आपको 6 सतहें दिख रही हैं। ये मैं प्रूफ करने की बात करूं तो मैंने नंबरिंग किया है 1 से 6 तक, मतलब 6 सतह। एक बात मैंने इसके पहले और कही थी कि प्रत्येक सतह की 4 पड़ोसी और एक विपरीत सतह होती है। अब मैं आपको प्रूफ करना चाहूंगा कि पड़ोसी कौन है और विपरीत कौन है। ध्यान से मेरी बात समझें आप सभी। अगर हम बात करें पड़ोसी की, जैसे 3 का एक पड़ोसी है 4, 3 का दूसरा पड़ोसी है 6, 3 का तीसरा पड़ोसी है 2 और 3 का एक पड़ोसी है 5। मतलब 3 की ना ये 4 पड़ोसी सतह हो गई। अब देखिए 3 की 4 पड़ोसी, एक खुद 3। अब इसका विपरीत कौन होगा, इसका विपरीत 1 होगा।
ये बात आप ये भी कह सकते हैं कि 1 का जो अपोजिट है वो 3 है, या यही बात आप ये भी कह सकते हैं कि 3 का जो अपोजिट है वो 1 है। ये दोनों बातें एक ही हैं, जैसे कहा जाए कि ऊपर का अपोजिट नीचे तो नीचे का अपोजिट ऊपर। बस अब मेरी बात समझने का प्रयास करें आप। इतनी चीजों से आपको बस एक ही बात क्लियर हुई होगी कि आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ 3 के तो 4 पड़ोसी हैं, बाकी के नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ध्यान से, ये जो 5 है, 5 के अगर विपरीत की बात करेंगे तो 5 का जो विपरीत होगा वो 6 होगा। बाकी ये चारों उसके पड़ोसी होंगे। क्यों और कैसे, इस पे मैं चर्चा करता हूं, ध्यान से देखिए। 5 का मूवमेंट हम यहां से यहां तक शो कर सकते हैं भाई। 5 का जो मूवमेंट होगा वो ऐसा होगा। अब क्यों होगा इस पे मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। और 6 आपका पूरा यहां तक, कैसे समझिए, इसको उठा के अगर हम यहां रख दें या यहां रख दें या यहां रख दें, कहीं पे भी इसको यहां से यहां तक घुमा सकते हैं। वैसे ही 6 को भी कहीं से यहां तक घुमा सकते हैं। तो 5 अगर ऊपर से यहां तक घूम जाएगा तो 5 का पड़ोसी 1, 5 का पड़ोसी 2, 5 का पड़ोसी 3 और 5 का पड़ोसी 4। टोटल देखेंगे 5 के भी पड़ोसी सतह 4 और उसके विपरीत 6। तो 5 का जो अपोजिट आपको दिखेगा वो दिखेगा 6। ठीक है, अब देखिए 3 का अपोजिट 1 हो गया, 5 का 6 हो गया, तो 2 का क्या हो जाएगा 4। अब मेरी बात ध्यान से समझें आप। इस बात को प्रूफ भी करना हो तो मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं। प्रूफ इन द सेंस ये है कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है गलत। जैसे प्रूफ का मतलब आमने सामने जो होगा वो विपरीत होगा। आइए चलिए इस खुले हुए बॉक्स को हम बंद करते हैं आपके साथ। बंद करने का तरीका, हम 3 को सबसे नीचे रखते हैं फर्श पर, 3 को यहां रख के बंद कर रहे हैं। ये मान लो बॉक्स है बाबू, 3 नीचे है, इसको बंद करेंगे। ऐसे आप बंद करेंगे, 4 इधर आएगा 3 के और उसके सामने 2, मतलब 4 इधर और 2 इधर, तो 2 के विपरीत में 4 दिखेगा। आप देख रहे हैं 2 के विपरीत में 4 है। ऐसे बंद होगा तो 5 और 6 आमने सामने होंगे, तो आप देख पा रहे हैं 5 के विपरीत में 6 है। जब 2 यहां होगा तो 1 उसके ऊपर होगा, तो 3 के सामने 1 होगा, तो 1 के विपरीत में क्या मिलेगा 3। ये रही बात प्रूफ। मतलब बिल्कुल डेफिनेट, आप कोई भी समस्या आपको नहीं होनी है इसमें, मेरी बात समझें। और एक और तरीका मैं अपोजिट ज्ञात करने का आपको ऐसे ही बता दूं बाबू, समझें। जिस भी नंबर का अपोजिट पूछा जाए आपको कुछ करना नहीं है, उसी से काउंट करिए, तीसरे पे चले जाइए। जो तीसरा अंक होगा आपका अपोजिट होगा। जैसे 1 का चाहिए 1 2 3, 1 का अपोजिट 3, 2 का चाहिए 1 2 3, 2 का अपोजिट 4, 5 का चाहिए 1 2 3, 5 का अपोजिट 6। और कहीं आप गिन भी नहीं पाएंगे। अगर आप प्रयास ये करें कि हम गिन ले तो नहीं गिन सकते। देखिए 5 से इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, ऊपर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, इधर ही आएंगे तो इधर आएंगे, 6 मिल जाएगा। 4 की बात करेंगे सॉरी, अगर हम 4 को यहां रख रहे हैं तो ये जो 1 हमारा है ये इधर से घूम के इधर आ सकता है। अगर 1 यहां से हट के यहां आ गया है तब भी आप ये देख पा रहे हैं कि जो 4 का अभी भी विपरीत 2 था और 3 का अभी भी विपरीत 1 था और अभी भी 1 है, तो इसमें कोई अंतर नहीं होना। ये सतहें एक दूसरे की तरफ मूव हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि पासे में कितने तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कितने तरह के बनते हैं, तो उस पर कैसे किया जाए। तो अगर हम बात करें तो पासे में हम 4 तरह के प्रश्नों को देख सकते हैं। पहला टाइप जो आपका है वो अगर हम बात करें तो वो बनता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन वन फेस कॉमन। वन फेस कॉमन। अब आप इस टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा होगा कि भाई इसमें जो क्वेश्चन होगा वो वन फेस कॉमन का होगा। दूसरा क्वेश्चन यहां पे जो बनता है वो बनेगा बाबू क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू फेस कॉमन। अब टू फेस कॉमन इन द सेंस कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें 2 सतहें समान हो। तीसरा क्वेश्चन आपसे यहां बनाया जाता है, टाइप में बनेगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन नो फेस कॉमन। मतलब आपको एक पासा दिया जाएगा जिसकी कोई भी सतह समान नहीं होगी। चौथा आप पाएंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओपन डाइस। अब ओपन डाइस इन द सेंस मैं आपको थोड़ा सा यहां बता दूं,
इन चारों टाइप में कैसे क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन वन फेज कॉमन, में थोड़ी सी इसकी हिंदी भी आपसे शो कर दे रहा हूं, बिल्कुल आप घबराए नहीं, हिंदी में कोई इशू नहीं। वन फेज कॉमन का मतलब हो गया एक समान सतह, ठीक है। मतलब ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जहां एक समान सतह के होंगे, मतलब कोई एक सरफेस कॉमन होगी उसमें। अब टू फेज कॉमन इन द सेंस दो समान सतह, मतलब जहां आपकी दो सतहें क्या होंगी, समान होंगी, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। नो फेज कॉमन का मतलब असमान सतह, मतलब कोई भी सतह समान नहीं होगी, असमान सतह। ओपन डाइस का मतलब आप जान ही रहे हैं कि खुले हुए पासे पर आधारित प्रश्न, मतलब पासा खुला हुआ होगा उस पर आधारित प्रश्न, खुला हुआ पासे पर प्रश्न, ठीक है, खुले हुए पासे पर प्रश्न। ये चार तरह के क्वेश्चन आपके पासे में बनते हैं। पासे की एक सबसे इंपॉर्टेंट कहानी आपको बताए, अगर आप कोई गेम खेलते हैं, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है गेम टफ होता है, पासे की एक सबसे खास विशेषता ये है कि जैसे जैसे इसके लेवल बढ़ेंगे, टाइप 1 से टाइप 2 में जाएंगे और आसान 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 होता चला जाएगा। तो एक जनरली ऐसे अगर मैं कहूं कि जो बच्चों से अभी तक रिव्यू मिला है वो ये है कि वन फेज कॉमन को ही लोग इसमें सबसे टफ मानते हैं। तो हम आप वन फेज कॉमन से शुरुआत कर रहे हैं, आइए शुरू करते हैं वन फेज कॉमन को लेके। अब देखिए वन फेज कॉमन का जो क्वेश्चन बनता है बहुत ही आसान सा, सिंपल सा। आपसे एक पासे के कुछ आकृतियां दी जाएंगी, उनसे रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम पहले टाइप से शुरुआत करते हैं। टाइप क्वेश्चन नंबर 1, आपसे प्रश्न पूछा गया, नीचे एक पासे की कुछ आकृतियां दी गई हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1, 2 और 4 लिखा है, यहाँ पे 4, 5 और 6 लिखा है। आपसे पूछा जाएगा यहाँ से कि आप बताइए कि 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का अपोजिट आपको बताना है। पासा देख के आपको ये फील करना होगा, ये जानना होगा कि किस तरह का ये पासा है। तो पासे को देख के आप समझ पा रहे हैं कि इन दोनों पासों को देखने पे, एक ही पासे को दो तरह से थ्रो किया गया और आपसे पूछा जा रहा है, तो पासे को देख के आपको ये लग रहा है कि ये पासा जो फेंका गया वन फेज कॉमन है, क्योंकि कौन सा कॉमन है देख पा रहे हैं, तो 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। अभी हमने आपसे बताया कि हम वन फेज कॉमन पे हैं। तो वन फेज कॉमन के प्रश्नों को हल करने का सबसे सिंपल और आसान तरीका, हमें ढूंढना है कॉमन सरफेस। जैसे ही हमने कॉमन सरफेस ढूंढ लिया 4, तो 4 को बेस मानिए और क्लॉकवाइज घूम जाइए, चाहे पहले पासे में चाहे दूसरे पासे में, और अपने अंकों को लिख लीजिए। 4 के बाद हम वहां पे जाएंगे 1 के पास, 1 के बाद 2, यही काम दूसरे पासे में करिए। 4 को बेस मानिए, क्लॉकवाइज घूम जाइए, 4, 5 और 6। अब आप देख रहे हैं कि जो सरफेस एक अंक एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, ये सभी विपरीत है एक दूसरे के, लेकिन यहां देख पा रहे हैं कि 4 आपको 2 बार मिल रहा है। इसका मतलब 4 किसी भी अंक का एक रिप्लेस किया गया है, किसी अंक को। किसी भी पासे में 4 2 बार नहीं होता है, पासे में 4 2 बार नहीं है, इसका मतलब 4 की जगह पे कोई एक दूसरा अंक आएगा, और वो अंक क्या होगा, जो इन पासे के सभी 6 अंकों में से नहीं दिया गया होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 है, 2 है, लेकिन 3 नहीं है, इसका मतलब इस जगह पर 3 होगा। अब आप आसानी से अपना आंसर दे पाएंगे कि 1 का विपरीत 5 या 5 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 6 या 6 का विपरीत 2, सेम उसी तरह 4 का विपरीत 3 या 3 का विपरीत 4। इस तरह से आपसे पूछा गया है 5 का अपोजिट, तो जैसे ही आप घूमे थे 5 के अपोजिट में आपको कौन मिलेगा, 1, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1। हम आपसे शुरू में ही कहें कि पासे में 98% क्वेश्चन अपोजिट से ही पूछे जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न आपसे एग्जामिनर, इसी प्रश्न को एग्जामिनर के पूछने के पास 3-4 तरीके हैं, मैं आपको सभी से रूबरू कराता हूं। आए पहला प्रश्न पे आए। पहले प्रश्न में कहा जाएगा एक ही पासे को यादृच्छिकता फेंका गया तो 2 तरह की आकृतियां आपको मिली। इसमें पूछा जाएगा कि यदि पासे की ऊपरी सतह पर अंक 4 हो तो निचली सतह पे कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो ऊपरी सतह पर अंक 4 हो तो निचली सतह पे क्या होगा, तो इसका मतलब वो 4 का विपरीत पूछा, तो 4 का विपरीत 3 आपका आंसर। दूसरा प्रश्न यही पूछेगा, यदि सामने की सतह पर अंक 3 हो तो पीछे की सतह पे कौन सा अंक होगा। अभी भी बात सेम वही है
कि आपसे जो पूछ रहा है कि सामने की सतह पर अंक 3 तो पीछे की सतह पर, तो सामने का अपोजिट भाई पीछे होगा तो 3 के अपोजिट में 4, आपका आंसर 4 हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न किया जाएगा, कभी कभी पूछा जाता है यदि उसकी निचली सतह पर अंक 2 हो तो ऊपरी सतह पर कौन सा अंक होगा। अभी भी बात वही पूछा जा रहा है, अगर निचली सतह पर 2 है तो ऊपरी सतह पर अब भाई 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन फेस कॉमन का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कॉमन सरफेस को बेस मानना है, क्लॉकवाइज घूम जाना है, अपने अंकों को लिख लेना है, पहले पासे के अकॉर्डिंग फिर दूसरे पासे के अकॉर्डिंग लिख के विपरीत के नीचे सभी विपरीत आपको मिल जाएंगे। जो अंक कॉमन होगा उस अंक की एक जगह पे वो अंक आएगा जो इन दोनों पासों में नहीं दिया गया होगा। कुछ और प्रश्नों से आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पासा फिर से फेंका गया, एक ही पासे की दो आकृतियां आपको दी गई हैं। एक ही पासे की दो आकृतियां आपको दी गई हैं। इस बार यहाँ पे 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, 3 लिखा है और 2 लिखा है। ये मैं अलग अलग कुछ क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए और आप उस पर विचार करके बताइएगा कि क्या आंसर होगा। देखिए एक दूसरा फिगर फिर से बना रहा हूं, यहां पे भी जैसे यहां पे है 1, 3 और 6, यहाँ पे है 1, 2 और 5। इस वाले में हमने आपसे कहा यदि आगे की सतह पर अंक 4 हो तो पीछे की सतह पर कौन सा अंक होगा, इसका मतलब विपरीत 4 का। यहां हमने कहा यदि नीचे की सतह पर अंक 3 हो तो ऊपर की सतह पे कौन सा अंक होगा, ये आपसे पूछा गया। अभी भी वहां पे विपरीत ही पूछा गया। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कैसे इन प्रश्नों को हल करते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा कॉमन ढूंढ लेना है। हम देख पा रहे हैं पहले पासे में 3 कॉमन है, तो 3 को बेस मानिए, क्लॉकवाइज घूम जाइए। 3 को बेस मान के क्लॉकवाइज घूम के अपने अंकों को लिखिए। 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 हमने लिख लिया। दूसरे पासे में गए तो 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 6। तो कॉमन के नीचे कॉमन को लिखना है। हमने 3 के नीचे बॉक्स बना के छोड़ दिया, हमें पता है ये 3 है क्योंकि कॉमन है। उसके बाद 2 गए और फिर हमने 6 लिख लिया। अब हमें बखूबी पता है कि इस कॉमन के नीचे उस अंक को लिखेंगे जो इन दोनों पासों में नहीं दिया गया। 1 से लेकर 6 तक के टोटल अंक होते हैं पासे में, तो अब कौन सा अंक नहीं दिया गया, 1 ही नहीं दिया गया। इसका मतलब 3 का विपरीत 1 हो जाएगा। 3 का विपरीत 1 हो गया, 2 का विपरीत 4 हो गया और 5 का विपरीत 6। आपसे जो भी पूछा जाए आंसर दे लीजिए। 4 का विपरीत पूछा गया, 2 आपका आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखें हमने आपसे 3 का विपरीत पूछा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपको कुछ नहीं करना, ढूंढना है कि कौन सी सतह कॉमन है। हमने देखा गौर से तो हमें मिला कि 1 कॉमन है। 1 को हमने बेस माना, क्लॉकवाइज घूमा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, यहाँ 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5। तो 1 के नीचे हमने बॉक्स बना के छोड़ दिया, फिर हमने 2 लिखा, फिर हमने 5 लिखा। अब आपको पता है कि 1 के नीचे उस अंक को लिखते हैं जो इन दोनों पासों में ना दिया गया हो। तो 1, 2, 3, 4 नहीं है, 4 को यहां लिख लीजिए। 1 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 5। पूछा गया आपसे 3 का विपरीत, 3 का विपरीत 2 आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लासेस समझ में आई होंगी। इन केस अगर आपको कभी भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। हम सभी बच्चे का इंडिविजुअल रिस्पॉन्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ गुड। और ये क्लासेज आपकी अब कंटिन्यू आपको मिलेंगे हम इसी चैनल पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।